गरीब गरीब होता चला जाता है और अमीर अमीर, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। तो गाइज आइए बात करते हैं पैरासाइट मूवी के बारे में। सबके सब चोर हैं साले। And the Oscar goes to Parasite. क्या था इसमें ऐसा जिसने इसे 4 ऑस्कर का विनर बनाया? तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे ही गरीब परिवार में जिसमें 4 सदस्य होते हैं। For avoiding wrong pronunciation, let's refer to this naming scheme. Father Mr. Kim, mother Mrs. Kim, daughter Jessica and son Kevin. तो ये फैमिली लोअर क्लास से बिलोंग करती है और एक बेसमेंट हाउस में रहते हैं और डेली वेज पे सरवाइव करते हैं। राइट नाउ वो अपना खर्चा पिज्जा बॉक्स की पैकिंग करके निकालते हैं। हालांकि इस फैमिली के सभी लोग बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं और ये लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फ्रॉम फ्री वाईफाई टू फ्री फूड। मूवी की इस स्टार्टिंग सीन में डायरेक्टर ने एक लोअर क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स को बहुत अच्छी तरह से दिखा रखा है। एक रात केविन का दोस्त उनके घर विजिट करता है और उसे एक रॉक स्कल्पचर गिफ्ट करता है। केविन फील्स एम्बैरेस्ड जब उसका दोस्त उनके घर के हालात देखता है। वो बाहर बैठे बातें कर ही रहे होते हैं कि उसका दोस्त केविन को एक लड़की को ट्यूटर करने के लिए कहता है, बिकॉज उसका फ्रेंड उस लड़की को लाइक करता है और नहीं चाहता कोई और उसे ट्यूटर करे। अब चूंकि केविन एक भरोसेमंद बंदा है और उसे इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह से आती है, इसलिए उसका दोस्त उसे अप्रोच करता है। वेल केविन एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं होता है, तो वो प्लान करते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट आईडी फेक बनाने की थ्रू फोटोशॉप। उसका दोस्त बताता है कि लड़की की मदर बहुत भोली है, तो आराम से उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। फेक आईडी बनाने के बाद जब वो लड़की के घर पर इंटरव्यू देने जाता है, वहाँ के माहौल और फैसिलिटीज देखकर वो ज्यादा ही चौंक जाता है। नाउ जिस फैमिली में केविन इंटरव्यू के लिए गया होता है, उस फैमिली को पार्क फैमिली से एड्रेस किया जाता है। वहाँ मेनली 4 लोग प्लस एक मेड रहते हैं। फादर नेथन पार्क जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, मैडम एज मदर इन पार्क फैमिली, डा सॉन्ग यंगेस्ट सन ऑफ पार्क फैमिली, डा हाई डॉटर ऑफ फैमिली एंड गोकमुन एज हाउसकीपर। डा हाई जो कि पार्क फैमिली की डॉटर है, केविन उससे ही ट्यूटरिंग के लिए इंटरव्यू देने आया है। पहले दिन के लिए मैडम एज एन इंटरव्यूअर केविन के साथ बैठकर डा हाई को ट्यूटर करते हुए देखती हैं एंड शी इज इम्प्रेस्ड। केविन का ट्यूटरिंग का तरीका बाकी लोगों से थोड़ा हटके होता है। वो प्रैक्टिकल अप्रोच लेता है ट्यूटरिंग करते समय। एट द सेम टाइम डा हाई भी केविन से इम्प्रेस हो जाती है। मैडम केविन को अपने बेटे के आर्ट में इंटरेस्ट के बारे में बताती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पूरी किम फैमिली हाईली मैनिपुलेटिव होती है, तो केविन मैडम की बातों पे हाँ में हाँ मिलाता है और उनके बेटे की आर्ट की तारीफ भी थोड़ा एग्जैजरेट करके करता है। फिर क्या, मैडम तो यहीं फ्लैट हो जाती है। सही मौका देख के केविन एक आर्ट टीचर रेकमेंड करता है जिसका नाम है जेसिका, जो कि कोई और नहीं केविन की बहन ही होती है। बट वो ये बात मैडम को नहीं बताता। जेसिका की क्वालिफिकेशन को एम्पावर करने के लिए वो बताता है कि जेसिका ने इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है। अगेन मैनिपुलेशन, एंड मैडम बीइंग सिंपल उसकी बातों में आ जाती है। नेक्स्ट डे जेसिका इंटरव्यू के लिए जाती है और इन सब के बीच डाहाई जेलस फील करती है। केविन क्लियरिफाइज उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। क्लियरली डाहाई इज इंटरेस्टेड इन हिम। इसी बीच जेसिका दासोंग को डिसिप्लिन बना देती है और आर्ट थेरेपी जैसे भारी भारी शब्दों का उपयोग करके मैडम को इम्प्रेस कर देती है। इसी बीच मिस्टर नेथन घर आ जाते हैं और अपने ड्राइवर को जेसिका को घर ड्रॉप करने को कहते हैं। ड्राइवर जेसिका से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे जेसिका को एक नया आइडिया आता है। वो अपने बिलोंगिंग्स जानबूझकर उस गाड़ी में छोड़ देती है। बेसिकली किम फैमिली के प्लान की नेक्स्ट स्टेज में ड्राइवर को हटवाना और उसकी जगह मिस्टर किम को एज अ ड्राइवर इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अगले दिन मिस्टर नेथन को कार में जेसिका की बिलोंगिंग्स मिलती है, जिससे उन्हें ड्राइवर पर शक हो जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं ये गाड़ी में लड़कियों को पिकअप करके और ड्रग्स वगैरह तो यूज नहीं करता। किम फैमिली का प्लान काम कर जाता है और वो ड्राइवर को काम से निकाल देते हैं। जेसिका मैडम को बताती है कि वो एक ड्राइवर को जानती है जिनका नाम मिस्टर किम है, जो कि कोई और नहीं उसके फादर ही है। बट ये सब वो मैडम को नहीं बताती। इसी तरह पार्क फैमिली मिस्टर किम को एज अ ड्राइवर अपॉइंट कर लेते हैं। इतने में मिस्टर किम नई गाड़ी के सारे फंक्शन सीख लेते हैं क्योंकि वो हाईली अडेप्टेबल होते हैं। एज यू गाइज नो, किम फैमिली का हर एक मेंबर बहुत मैनिपुलेटिव है, तो इसी तरह से मिस्टर किम भी थोड़ी मीठी मीठी बातें करके मिस्टर नेथन माँ को इम्प्रेस कर ही देते हैं। अब उन्हें अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेज में हाउसकीपर से पीछा छुड़ाने का तरीका ढूंढना होता है ताकि वो मदर को काम पे ला सके। केविन को डा यंग से पता चलता है कि हाउसकीपर को पीछे से एलर्जी है, तो जेसिका पीच की स्किन से पाउडर बना के बड़ी सावधानी से हाउसकीपर पर डाल देते हैं। हाउसकीपर जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाती है, वहाँ मिस्टर किम उसकी फोटो खींच लेते हैं। फिर वो यही फोटो मैडम को दिखाते हैं, जिससे मैडम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एंड जस्ट टू मेक मैटर्स इवन मोर वर्स, मिस्टर किम मैडम को बताती है कि हाउसकीपर को टीबी की बीमारी है और इससे आपका छोटा बेटा भी बीमार हो सकता है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट एंड प्लान वर्क्स। तब
मिस्टर किम प्लान के हिसाब से मिस्टर नेथन को एक कंपनी का कार्ड देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे वीआईपी सर्विस प्रोवाइड की जाती है और यहाँ से आप अपने लिए हाउसकीपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक फर्जी कंपनी है जिसे मिसेस किम को घर में एंट्री करवाने के लिए यूज किया गया है, तो ट्रिक काम कर जाती है और मिसेस किम को भी घर में एज अ हाउसकीपर नौकरी मिल ही जाती है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी का नाम पैरासाइट क्यों है। पूरी फैमिली अब घर में अलग अलग पोस्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं और पाक फैमिली ये तक नहीं जानते कि ये सब मिले हुए हैं। पूरी फैमिली तगड़ी कौन आर्टिस्ट है भाई, उन्हें लगता है कि अब उन्हें इनकम की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। पैसा ही पैसा होगा। अगले दिन पाक फैमिली दाह सोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर कैंपिंग पे जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद पूरी किम फैमिली उस घर में मजे काट रहे होते हैं। उसी शाम पुरानी हाउसकीपर वहां पर आती है और उनसे कहती है कि उसका बेसमेंट में बहुत जरूरी सामान छूट गया है। मिसेस किम के अलावा बाकी लोग छुप जाते हैं और पुरानी हाउसकीपर को अंदर आने देते हैं। जब वो बेसमेंट में जाती है तो पुरानी हाउसकीपर एक सीक्रेट रूम खोलती है जहां पर वो उन्हें बताती है कि ये एक सीक्रेट बंकर है जहां उसका हस्बैंड 4 साल से रह रहा है। हस्बैंड का नाम ओ जिम से होता है। ये सीक्रेट बंकर एक्चुअली फोर्स मेजर कंडीशन के हिसाब से बनाया गया था, जैसे कि कभी नॉर्थ कोरिया अटैक कर दे या कोई और नेचुरल कैलेमिटी आ पड़े तो उससे बचा जा सके। एक्स हाउसकीपर का हस्बैंड यहाँ इसलिए रहा होता है क्योंकि वो हाउसिंग लोन्स के कर्ज से बच सके। असल में सोल जो साउथ कोरिया की कैपिटल है, वहाँ इंटरेस्ट रेट फॉर हाउसिंग लोन्स बहुत ज्यादा है और सभी लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते। यही रीजन है कि किम फैमिली भी एक बेसमेंट में रहती है। मिसेस किम हाउसकीपर की हेल्प करने से मना कर देती है और पुलिस को रिपोर्ट करने की धमकी देती है, पर तभी किम फैमिली जो चुपके से सब सुन रही थी वो सीढ़ियों से फिसल जाती है और वो गिर पड़ते हैं। उन्हें देख एक्स हाउसकीपर उनकी प्लानिंग समझ जाती है। उसका हस्बैंड इस इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग कर लेता है और अब वो दोनों किम फैमिली को ब्लैकमेल करने लगते हैं। अगले ही पल पता चलता है कि पार्क फैमिली वापस आ रही है क्योंकि बारिश की वजह से कैंपिंग का प्लान कैंसिल हो गया है और घर में भगदड़ मच जाती है। उन्होंने पूरे घर गंदा कर रखा था और 8 मिनट में पार्क फैमिली के आने से पहले उन्हें सब साफ करना है। वो सफाई ऐसे करते हैं जैसे कि खूनी सुराग मिटाता है। एक्स हाउसकीपर और हस्बैंड की और किम फैमिली के रियलिस्टिक फाइट के बाद किम फैमिली उन दोनों को पकड़कर बेसमेंट में बंद कर देते हैं। पाक फैमिली घर पहुंच जाती है पर तभी एक्स हाउसकीपर छूट कर ऊपर भागने की कोशिश करती है। वो ऑलमोस्ट बाहर आने ही वाली होती है पर तभी मिसेस किम उसके ऊपर आने से पहले उसे लात मारकर सीढ़ियों से गिरा देती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। एक्स हाउसकीपर का हस्बैंड को मोर्स कोड आता है और वो मिस्टर किम को बताता है कि वो रोज इसे यूज करता था ताकि मिस्टर पार्क को थैंक यू बोल सके। मोर्स कोड इज एक्चुअली अ प्रिटी गुड सर्वाइवल स्किल। मैडम मिसेस किम को बताती है कि दा सोंग ने फर्स्ट ग्रेड में हाउस में एक भूत को देखा था जिससे उसे शीजर हो गया था, जो अब समझ आता है कि वो भूत और कोई नहीं हाउसकीपर का हस्बैंड था जो बेसमेंट से खाना लेने के समय ऊपर आया होता है। यहाँ से मूवी की टोन थोड़ी सीरियसनेस पकड़ती है। मिस्टर किम, केविन और जेसिका तीनों वहां से भागने वाले ही होते हैं तभी पार्क फैमिली ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है, जिसकी वजह से तीनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं। वहां मिस्टर पार्क मैडम को बताते हैं कि मिस्टर किम की बॉडी से अजीब तरह की स्मेल आती है, मोर लाइक पुअर पीपल स्मेल। मिस्टर किम ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और ये बात मिस्टर किम के दिमाग में बैठ जाती है। समहाउ किम फैमिली पार्क फैमिली के नजर से बचते बचाते बाहर भाग जाते हैं। किम फैमिली इस समय घबराए होती है क्योंकि बेसमेंट के सीक्रेट रूम में 2 कपल कैद होते हैं जिनको इनके स्कैम के बारे में सब पता होता है। मिस्टर किम सबको हौसला देते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे पास प्लान तैयार है। वहीं भारी बारिश की वजह से उनका बेसमेंट वाला घर में पानी भर जाता है। यहाँ पता चलता है कि गरीब लोगों की सर्वाइवल कंडीशन कितनी मिजरेबल है और उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। सीवेज प्रॉब्लम, घर में पानी भर जाना, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, रहने की कोई जगह नहीं है एंड मैनी मोर येट टू कम। वो सब इमरजेंसी शेल्टर में पनाह लेते हैं और मिस्टर किम केविन को बताते हैं कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। उसी बीच ओल्ड हाउसकीपर अपनी इंजरी के बारे में हस्बैंड को बताती है और उसी दौरान ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। अगले दिन पार्क फैमिली दा सोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिनमें वो किम फैमिली को भी इनवाइट करते हैं। यहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग दिखाई गई है जो कि है द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। जैसा कि शेल्टर में लिमिटेड स्पेस है और पार्क फैमिली के पास उतना बड़ा घर, शेल्टर में सब कपड़ों के लिए लड़ रहे हैं और पार्क फैमिली का इतना बड़ा वार्डरोब, शेल्टर में लिमिटेड खाना और पार्क फैमिली के पास गेस्ट के लिए भी एक्स्ट्रा खाना। कैसे मैडम बारिश होने की तारीफ करती है और कैसे मिस्टर किम अपने घर के बारे में सोचते हैं जो कि भारी बारिश के कारण डूब गया है। यहाँ पर एक सीरीज ऑफ शॉट्स की मदद से डायरेक्टर
बहुत ही सटीक तरह से दोनों लिविंग स्टैंडर्ड्स के बीच फर्क दिखाता है। केविन पार्टी में लोगों के महंगे सूट्स, फैंसी पर्सेस और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर एम्बेरस फील करता है और सोचता है कि आखिर क्या मैं यहाँ पे बिलोंग करता भी हूँ। मिस्टर पार्क मिस्टर किम को पार्टी के लिए रोल प्ले करने को कहते हैं और बातों ही बातों में उसे कहते हैं कि इट्स पार्ट ऑफ द वर्क, तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसका अलग तरीके से मतलब है कि अपनी औकात में रहो। सो गाइस, अपनी सीट बेल्ट बांध के रखना क्योंकि गाड़ी 0 से 90 की स्पीड पकड़ने वाली है। केविन बेसमेंट में अपना स्टोन स्कल्पचर लेकर जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि ओल्ड हाउसकीपर का हस्बैंड जिसे मिस्टर किम ने बांधा था वो छूट गया है। केविन उसे देखकर डर जाता है और भागकर बेसमेंट से बाहर आ जाता है, बट उसके पीछे हस्बैंड भी बाहर निकल आता है और केविन अपने गले में फंसी रस्सी की वजह से अटक कर गिर जाता है और ओल्ड हाउसकीपर्स हस्बैंड उसी स्टोन स्कल्पचर से केविन के सिर पे अटैक करता है। इस वक्त वो अपनी वाइफ के मरने की वजह से काफी गुस्से में होता है। वो पार्क में जाता है और जेसिका को चाकू मार देता है। उसे देखकर दासोंग को सीजर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मिस्टर किम जेसिका की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर मिस्टर किम को मिस्टर पार्क गाड़ी निकालने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन मिस्टर किम शॉक की वजह से कंफ्यूज होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एक तरफ मिसेस किम ओल्ड हाउसकीपर के हस्बैंड से लड़ रही है, दूसरी तरफ उसकी बेटी मर रही है। मिस्टर पार्क मिस्टर किम को गाड़ी की चाबियां फेंकने को कहते हैं, बट वो बीच में ही गिर जाती है जहां मर्डर और मिसेस किम के बीच लड़ाई चल रही है। मिसेस किम मर्डर को मारने में कामयाब हो जाती है और मिस्टर पार्क जब चाबी लेने जाते हैं तो मर्डर की गंदी स्मेल की वजह से अपनी नाक बंद कर लेते हैं। मिस्टर पार्क के ऐसे रिएक्शन को देखकर मिस्टर किम गुस्से में आ जाता है। इट्स लाइक समथिंग इनफ इज इनफ, जब दिमाग कहे बस अब और नहीं सहा जाता। और इसी इनर रेज के साथ मिस्टर किम मिस्टर पार्क को चाकू मारकर उनकी हत्या कर देते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। इस खून खराबे के बाद मूवी एकदम से रूप बदल लेती है। कहाँ मूवी कॉन आर्टिस्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन ओरिएंटेड थी, अचानक से स्टोरी डार्क थीम्ड हो गई। अगले कट में 1 महीने बाद केविन हॉस्पिटल बेड पर होता है और पता चलता है कि वो ब्रेन डैमेज का शिकार है। डिटेक्टिव उसे पूछताछ करने के लिए आते हैं और उसे और उसकी मां को जज के सामने पेश किया जाता है। उन्हें प्रोबेशन की सजा दी जाती है। जेसिका मर चुकी है और मिस्टर किम का कोई अता पता नहीं है। कुछ टाइम बाद न्यूज ठंडी पड़ जाती है और केविन वापस उस घर को दूर से देखने जाता है। उस घर में अब कोई फैमिली रहने लग गई है, बट वहां केविन एक चीज नोटिस करता है। कोने से लाइट बार बार चालू बंद हो रही होती है। वो समझ जाता है ये पर्टिकुलर लाइट पैटर्न एक मोर्स कोड है। केविन मोर्स कोड को डिकोड करता है और उसे पता चलता है कि ये मैसेज मिस्टर किम द्वारा बेसमेंट से आ रहा है। असल में उस दिन मिस्टर पार्क को मारने के बाद मिस्टर किम बेसमेंट के सीक्रेट रूम में ही जाके छुप गए थे और वो तब से वहीं सरवाइव कर रहे हैं। सीसीटीवी की तार कटी होने की वजह से पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो बच गए। मिस्टर पार्क तब से बेसमेंट में ही सरवाइव कर रहे होते हैं। उन्हें मिस्टर पार्क और हाउसकीपर को मारने का गिल्ट रहता है। वो हाउसकीपर की डेड बॉडी को वहीं दफना देते हैं और जब भी नई फैमिली घर से बाहर जाती है तो वो बेसमेंट से बाहर निकलकर खाना जमा करते हैं और उन्हें डर भी लगता रहता है कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। वो हर रात मोर्स कोड टाइप करते हैं ताकि उनका बेटा उन्हें ढूंढ पाए। तो मिस्टर किम द्वारा मोर्स कोड को डिकोड करने के बाद केविन को सारा सिनेरियो समझ आ गया होता है। तभी केविन एक प्लान बनाता है कि वो अंधा पैसा कमाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, करियर बनाएगा, पैसे कमाएगा और एक दिन उसी घर को खरीदेगा। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं केविन बड़ा आदमी बन गया है और उसने घर खरीद लिया है और एंड में वो अपने पिता से मिलता भी है। बट गाइस, दिस इज नॉट द ट्रूथ। असली में केविन ये सपना देख रहा होता है। केविन एक होपलेस लाइफ के साथ एक इम्पॉसिबल ड्रीम के बारे में सोच रहा होता है और यही मूवी स्लोली एंड हो जाती है। The summary is that this movie was indeed an Oscar-worthy movie, क्योंकि मूवी के काफी एलिमेंट्स रियल लाइफ पर बेस्ड हैं, जो कि डायरेक्टर बॉन्ग जोंग-हो ने काफी इंटरव्यूज में बताया भी है। पैरासाइट मूवी की मेन थीम है क्लास की कॉन्फ्लिक्ट, सोशल इनइक्वालिटी और वेल्थ डिस्पैरिटी। डायरेक्टर ने बताया है कि सोल में लोअर क्लास की लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है और बेसमेंट में रहना आम बात है क्योंकि हाउसिंग लोन्स बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों के पास जॉब्स की कमी है क्योंकि हाउस अफोर्ड करना और पढ़ाई का खर्चा बहुत लोगों के लिए एक सपना जैसा है। मूवी के एंड में जो विजन हमें केविन के हाउस खरीदने का दिखाया जाता है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर वो एक इम्पॉसिबल ड्रीम है क्योंकि इन रियल लाइफ केविन के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उससे बड़ा घर को अफोर्ड करने के लिए 546 साल लग जाएंगे। सीन्स इम्पॉसिबल टू मी। ओवरऑल एक्टिंग, डायरेक्शन, रियलिज्म को ध्यान में रखते हुए ये पैरासाइट ने बाकी मूवीज को बीट किया और 2020 ऑस्कर फॉर द बेस्ट मूवी हासिल किया। थैंक यू सो मच गाइज।